आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 अमृतवाणी। तो अमृतवाणी इस पाठ का उद्देश्य क्या है? गुरु सम्मान, शुद्ध आचरण व मीठी वाणी के महत्व पर बल देना। तो यहाँ पर हम अपने गुरुओं के सम्मान, शुद्ध आचरण और मीठी वाणी पर बल देंगे। इस छोटे से गुरु वचन। पाठ प्रवेश। कबीर की साखियाँ अमृतवाणी है। तो जो कबीर की साखियाँ है वही अमृतवाणी है। इन्हें यदि चरित्र में ढाल दिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। गुरु महिमा, सज्जनता के लक्षण, सच्ची भक्ति क्या है? वाणी पर संयम कैसे रखा जाए, जानिए कबीर की अमृतवाणी पढ़कर। तो हम अपनी वाणी पर कैसे संयम रख सकते हैं, तो आइए इस अमृतवाणी में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काकी नाग पाए, बलिहरि गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो क्या है? गुरु गोविंद जो है वो हम सभी सिखों के गुरु है। तो क्या है? गुरु गोविंद जी से मिलाए दियो, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु कुमार शीश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काड़े खून, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो क्या है? हम अगर वो सहारा दें तो हमारे अंदर की चोट तो क्या, बाहर की चोट भी खत्म हो जाएगी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गाही रहे, फूता दे उड़ाए। ऊंचे कुल का जन्मिया, करती न ऊंची होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो साधु की कभी ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। माना तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दह जसी फिरे, यह तो सुमिरत नाही। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द को है बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। शब्दों के अपने कोई हाथ पाँव नहीं होते। अगर अच्छे शब्द होते हैं तो वो एक औषधि के समान होते हैं, और बुरे शब्द जो होते हैं वो घाव के समान होते हैं। तो शब्दों का फर्क होता है कि अगर आप अच्छे शब्द बोलेंगे तो वो एक औषधि का काम करेंगे, और बुरे शब्द बोलेंगे तो वो घाव का काम करेंगे। तो हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। करता था क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बावे पेड़ बबूल का, आम कहाते खाए। तो क्या है? जो करते हो वो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो क्या है? आप कुछ गलत करके पछताना किस बात का? अगर आपने पेड़ बबूल को बोया है तो आम कहाँ से खाओगे? यानी अगर आपने गलत किया है तो आपको गलत ही मिलेगा, और अच्छा किया है तो अच्छा ही पाओगे। तो ये कर्म है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो आपके हाथ में, आप जैसा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ वैसे ही आपको बदले में मिलेगा। न्याय धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो क्या है? नहाने धोने से क्या फायदा? जब आपके मन में ही मैल हो तो उससे नहाने धोने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके मन में मैल है तो वो कभी नहीं मिट सकता। तो क्या है कि हमेशा इंसान को पानी की तरह रहना चाहिए, एकदम साफ शुद्ध। तो क्या है? उसके मन में किसी भी प्रकार का मैल, पाप, द्वेष अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए, उसके मन में किसी प्रकार का कोई पाप द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि सब कुछ हमारे मन पर निर्भर है। ऊपर से नहाने धोने या पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। किसी चीज़ को अपने मन से साफ रहना चाहिए। इंसान को अपने मन से साफ रहना चाहिए। अगर उसका मन साफ है तो सब कुछ साफ है। तो यहाँ पर ये अमृतवाणी यानी ये दोहे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये अपने गुरुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर ये कबीरदास जी के दोहे हैं जिनको हमने पढ़ा है। तो इसमें हमने क्या जाना कि अपने गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए, सच्ची वाणी क्या है, अपनी वाणी पर संयम हम किस तरह से रख सकते हैं। तो इन दोहों में हमने इस बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, ये पाठ हमारे नए खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।